जंगल में एक नदी बहती थी और इस नदी के पास एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे दरख्त पर फाख्ता का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। इसके बरक्स फाख्ता सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। इसके बरक्स कौवा सारा दिन जंगल में घूमता फिरता और जो खाने की चीज़ नजर आती झपट कर ले उड़ता। एक रात फाख्ता के घर मेहमान आ गए। फाख्ता खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे फाख्ता के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक खत्म था। फाख्ता बड़ी फिक्रमंद हुई। सोचा चुल्लू कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। फाख्ता जल्दी से कौवे के घर का दरवाज़ा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाज़ा तोड़ रहा है? फाख्ता बोली, अरे मैं हूँ भाई कौवे, तुम्हारी बहन फाख्ता। कौवा बोला, ओहो, शायद फाख्ता मेरे लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो फाख्ता, भला इतनी रात गए खुद क्यों आई? मुझे बतला देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब इसने महसूस किया कि फाख्ता के पास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बड़ा मायूस हो गया और बोला, क्या बात है? फाख्ता बोली, भाई मुआफ़ करना, आपको रात गए तकलीफ़ दी। मुझे कुछ नमक चाहिए, घर मेहमान आ गए हैं। गांव की सब दुकानें बंद हैं। सोचा आपका घर तो सारा नमक का है, अब से नमक ले लो, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। कौवा बोला, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इतनी रात गए आकर ना सिर्फ मेरी नींद ख़राब कर दी है। मेरे घर नमक की दुकान नहीं है, जाइए जाइए अपना काम करें। फाख्ता बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी टूट टूट कर ज़मीन पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, किया मुझे परेशान करने आ गई हो? कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। फाख्ता कौवे की बातों से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। उसने कहा, ए कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी ज़रूरत पर मायूस नहीं किया है। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे ज़रा नमक मांगने आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। कौवा बोला, अरे जाओ, ख्वाह मुख्वाह लेक्चर ना दो, और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फाख्ता की आंखों में आंसू आ गए। इसे कौवे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी फाख्ता ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहस का मुजाहिरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हुआ के तूफान चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हवा के तूफान दरख्त से झूलने लगे। परिंदों के घोंसले टूटने लगे। फाख्ता का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से मजीद मजबूत हो गया। मगर कौवे का घर जो नमक का बना था, बारिश के एक आव रीले में टूट गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ छुपने की कोशिश करने लग। किसी जानवर ने भी इससे हमदर्दी नहीं की। आखिरकार फाख्ता के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाने लगा, फाख्ता बहन, फाख्ता बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं भीगा जा रहा हूँ। फाख्ता ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखा। कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा था, सर्दी से कांप रहा था। फाख्ता ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गर्म गर्म बिस्तर पर लिटाकर उस पर बिस्तर डाल दिया। गर्म चीज़ें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्म आ रहा था कि उसने फाख्ता के साथ कितना ख़राब सलूक किया था। फाख्ता भी मेरे साथ ऐसा कर सकती थी, मगर फाख्ता ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सबा फाख्ता गर्म गर्म चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज़ देते हुए बोली, भाई नाश्ता कर लो। बार बार आवाज़ देने पर भी कौवा नहीं बोला। फाख्ता ने घबराकर बिस्तर में देखा तो कौवा मरा पड़ा था। इसे अपने सलूक की सज़ा मिल चुकी थी। प्यारे बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे।